Hello student, today we will learn exercise. Okay? Now in last class हमने क्या देखा था? The calendar revision. और आज हम क्या देखने वाले हैं? उसकी exercise. Okay? Solve the following problems. First problem. In a certain year, the Ganesh festival started on the 9th of September. Okay? And ended on the 18th of September. For how many days was the festival celebrated? Okay? ठीक है, क्या कहा है? इस साल क्या है? गणेश चतुर्थी कब? 9th सितंबर स्टार्ट होगी और 18 सितंबर को क्या होगी? एंड होगी. तो कितने डेज वो फेस्टिवल चलेगा? ओके, देखिए 9 से 18 तक जाना है, इसलिए डॉट निकालने हैं हमें. कब तक? 18 तक. ओके, 9 से लेके 18 तक डॉट निकाले तो कितने हुए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितने हुए? तो फेस्टिवल कितने दिन चलेगा? 10 डेज. ओके, समझ में आया आपको? क्या किया मैंने? 9 से लेके 18 तक क्या निकाले? डॉट निकाले मैंने. ओके, और उसको नंबर दिए और उसको फिर काउंट किए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो वो फेस्टिवल कितने दिन चलेगा? 10 डेज. ओके, तो नीचे हमें क्या लिखना है? देयरफॉर वी सेलिब्रेटेड गणपति फेस्टिवल 10 डेज. ओके, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, उसका ये आंसर है. ओके, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है. ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? सीमा रीच हर होम टाउन फॉर दीपावली ऑन द 12th of November एंड स्टे देयर टिल द 1st of December. ओके, हाउ मेनी डेज डिड शी स्पेंड देयर? ओके, क्या कहा है? सीमा ने अपने होम टाउन में कितने दिवाली के लिए 12 से लेके 1 सितंबर तक उतने स्टे किया है. तो कितने डेज हुए हैं? देखो, सेकेंड आंसर. ओके, 12 से लेके 1 दिसंबर तक. आपको सबको पता होना चाहिए कि नवंबर कितने डेज का होता है? 30 डेज का. ओके, 30 डेज का होता है, इसलिए 12 से लेके वो 1 दिसंबर तक दीपावली के लिए थी अपने घर में. ओके, तो कितने दिन वो वहां रही, ऐसे पूछ रहे हैं. ठीक है, फिर हमने 12 से लेके 1 तक डॉट निकाले. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 दिसंबर तक वो रही है. ठीक है, तो कितने हुए? काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 डेज वो वहां रही. तो क्या हुआ? हमारा आंसर क्या होगा? शी स्पेंड देयर 20 डेज. ओके, समझ में आपको क्या किया? 12 से लेके 1 तक हमने ये डॉट निकाले. ओके, नंबर दिया 12, 13, 14, 15. ओके, और फिर हमने काउंट किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो कितने डेज हुए? 20. तो हमें लास्ट में क्या लिखना है? Therefore, she spent there 20 days. Okay. Now, third example. A school trip was from the 5th of December to the 10th of December. How many days was it? एक ट्रिप गई है स्कूल की, वो 5th से लेके 10 तक थी. तो वो कितने दिन रही? ओके, उसका आंसर. ओके, 5th से लेके 10 तक रही. ओके, 5th के बाद 6 आता है, 7, 8, 9, 10 ऐसे आया. फिर हमने उसे काउंट किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये क्यों लिया? क्योंकि स्कूल ट्रिप 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक थी. ओके,
5 से लेके 10 दिसंबर तक थी। ओके, तो कितने डेज हुए बोल रहे हैं, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6, कितने डेज हुए 6 डे, इसलिए देयरफॉर इट वॉज फॉर 6 डेज। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट, नाउ फॉर एग्जाम्पल, Shamrao had milk delivered to his home from the 5th of November to the 5th of December. How many days was milk delivered? Okay? क्या कहता है शामराव 5th of November से 5th of December तक उसने मिल्क दिया है, तो कितने डेज उसने मिल्क दिया है। ओके, इसकी 2 ट्रिक्स है। ओके, उसकी क्या है, 2 ट्रिक्स है। ओके, नवंबर हैज 30 डेज। ओके, आफ्टर 4th of November अप टू द 13। ओके, देयर आर 30 माइनस 4 किया तो कितने आए 27 डेज। मिल्क डिलीवर ऑन द 5th December, इट मीन्स दैट द कंटिन्यू फ्रॉम 1st of December द 4th of December फॉर 4 डेज। तो क्या किया, 27 को 4 ऐड किया। क्यों 27 क्यों क्या लिया हमने, क्योंकि नवंबर 30 डेज का होता है और उसने मिल्क कितने कहाँ से डिलीवर किया 5th of November से, इसलिए 5th November 4th लिया उसका, 4th November लिया उसका। ठीक है, फिर कितने हुए 27 डेज हुए। 5th नहीं लिया, 4th लिया, उसके पीछे वाला लिया। ओके, तो कितने हुए 13 माइनस 4 कितने हुए 27 लिए। ओके, फिर उसने 5th December तक लिया, 5th December तक। ओके, तो यहाँ पे भी 4 ही लिया, इसलिए 27 प्लस 4 किया तो कितने हुए 31 डेज हुए। ओके, ठीक है। अब देखो, ये अपनी आसान वाली ट्रिक है, ये एक ट्रिक हो गई, ये दूसरी आसान वाली ट्रिक है। देखो उसने क्या किया, 5th of November से 5th of December तक डिलीवर किया। ओके, मिल्क डिलीवर किया तो कितने डेज हुए आपको पता होना चाहिए। नवंबर मंथ कौन से कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है। ओके, पता है ना सबको, नवंबर 30 डेज का होता है। तो 5th November से 5 December तक। ओके, यहाँ पे हमने एक छोड़ा था, हमने 4 ही लिया था, लेकिन यहाँ पे 5 to 5 किया है। ओके, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5। ओके, कितने डेज हुए अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 आ गया। देखो दोनों ट्रिक सही है, लेकिन ये थोड़ी आसान है। ओके, 5 से 5 किया हमने तो कितने डेज हुए 31 डेज हुए। ओके, तो क्या लिखना है हमें, मिल्क डिलीवर वॉज 31 डेज। क्या लिखना है लास्ट में, देयरफॉर, इसको कहते हैं देयरफॉर मिल्क डिलीवर वॉज 31 डेज। ओके, क्या किया हमने 5th of November से 5th of December तक लिया, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि नवंबर महीना मंथ कितने दिन का आता है। ओके, यहाँ पे दिसंबर बोला होता तो ये मंथ कितने का आता, 31 डेज आते इसके। ओके, 31 डेज आते, लेकिन ये नवंबर है इसलिए 30 डेज। ओके, सबको समझ में आया। ये हमारे चारों एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट द लीप ईयर। ओके, द लीप ईयर सबको पता होना चाहिए। लीप ईयर कब आता है, हर 4 साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है। ओके, तब क्या होता है, हर 3 साल 28 ही डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फरवरी मंथ में 29 डेज हो जाते। हमारे पूरे साल में कितने है डेज,
365 डेज है, ओके। और जब लीप ईयर आता है तो हमारे डेज कितने होते हैं? 366, ओके। समझ में आया आपको? ओके। तो देखो ये कौन सा मंथ है? फेब्रुवरी, ओके। सुहास, राजेश, सुहास कहता है राजेश वी बोथ हैव बर्थडे दिस मंथ। राजेश, यस बट माय बर्थडे कम्स ओनली वंस एवरी 4 ईयर। क्या कहता है सुहास? कि हमारे दोनों के बर्थडे इस मंथ में है, लेकिन राजेश क्या कहता है? हाँ लेकिन मेरा 4 साल में आता है, ओके। सुहास, what is that possible? Rajesh, my birthday is on the 29th of February and this date only comes once every 4 year. क्या कहता है राजेश? कि मेरा बर्थडे 29 को आता है, लेकिन फरवरी के 3 साल उसकी डेट कितनी रहती है? 28 रहती है। और जब चौथा साल आता है, चौथे साल में वो डेट कितनी की होती? ओके। नाउ ताई क्या कहती है? व्हाट आर यू डिस्कसिंग? क्या डिस्कस कर रहे हो तुम? सुहास कहता है ताई राजेश से दैट द 29th ऑफ फेब्रुवरी ओनली कम्स वन इन द 4 years. हाउ इज दैट पॉसिबल? फिर ताई कहते ही इज राइट. Usually, if the number denoting a year is divided by 4, then this year has 29th days in February. That year is called as leap year. Okay, क्या कहती है ताई? वो बराबर बोल रहा है कि उसका बर्थडे 4 साल बाद आता है, 4 साल में आता है, ओके। क्योंकि नंबर को 4 में डिवाइड किया तो then it has year 29 day in the February. तो क्या होता है? 29 डे आते हैं फेब्रुवरी में, ओके। एंड दिस ईयर इज कॉल्ड एज लीप ईयर. उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं, ओके। सुहास क्या कहता है? इट मीन्स दैट 2008 और 2012 वेयर लीप ईयर एंड 2016 एंड 2020 विल बी लीप ईयर एज वेल, करेक्ट। वो क्या कहता है कि 2008 और 2012, 2016 और 2020 ये भी लीप ईयर हुए, करेक्ट है ना? ताई क्या कहती है? करेक्ट। बट सेंचुरी ईयर लाइक 1900 and 200 follow a slightly different rule. A century year is a leap year only if the number denoting it is a possible by 40. उससे क्या कहते हैं? पॉसिबल, डिवाइड करने के लिए पॉसिबल होते हैं। राजेश, दैट मीन्स 2000 वॉज अ लीप ईयर. राजेश कहता है कि 2000 क्या है? लीप ईयर है. सुहास, एंड 2100 इज नॉट पॉसिबल बाय 400 सो इट कैन नॉट बी अ लीप ईयर, राइट? सुहास कहता है कि 2100 ये क्या है? पॉसिबल नहीं है 4 से डिवाइड करने के लिए, इसलिए वो क्या है? लीप ईयर नहीं है. तो ताई कहती है यस, 2100 and 2200 वेयर विल नॉट बी लीप ईयर. हाउ वेयर 2400 विल बी अ लीप ईयर. ये 2 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2400 क्या है? लीप ईयर, ओके। राजेश, सो देन लीप ईयर्स हैव 1 डे मोर देन अदर ईयर. तो क्या कहती है? राजेश क्या कहता है कि जब लीप ईयर आता है तो उस साल का एक दिन बढ़ जाता है क्या? तो ताई कहती है यस, अ लीप ईयर हैज 366 डेज एंड अदर डेज हैज 365 डेज, ओके। 3 साल कितने रहते हैं? 365 डेज रहते हैं। और जब लीप ईयर आता है 4 साल में तो कितने हो जाते हैं? 366 डेज होते हैं, ओके। समझ में आया आपको? लीप ईयर हर 4 साल में 29 डेज होते हैं. 29 डेज फेब्रुवरी में 29 एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज होते हैं. और हर 3 साल कितने रहते हैं? 28 डेज होते हैं, ओके। उसे क्या? और जो
जब फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज आते हैं जो हर 4 साल में, तो उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ओके, समझ में आया सबको? आई होप यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।